48 लॉज ऑफ पावर। लॉ नंबर 9, विन थ्रू एक्शन नेवर थ्रू आर्गुमेंट। बहस से नहीं, अपने काम से जीतो। ये लो अगर आपको 48 लॉज ऑफ पावर के 9 लॉ पे हम बात कर रहे हैं, ये लो अगर आप सीख लेते हो तो आप काफ़ी सारी बहस जो कि आपके किसी भी काम नहीं आने वाली, उन बहस से आप बच जाओगे। बहस आर्गुमेंट से आप बच जाओगे। ठीक है, ये लो आपको कैसे आपकी मदद कर सकता है पीसफुली काम करने में और जीने में, उसमें हम बात करेंगे आज। तो ये लो ये कहता है कि आपको अपनी बहस से जीतने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट से जीतने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि उसमें आप जीत भी गए ना तो आपने कुछ बहुत बड़ा कुछ उखाड़ नहीं लिया। ठीक है, दो पर्सन होते हैं, दोनों आपस में बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है एक तो जीतने वाला ही है। लेकिन तीसरा जो पर्सन है उसको इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ इन दोनों को ही बेवकूफ़ की नज़र से देखता है। ठीक है, वो ये नहीं देखता कि किसकी बात में ज़्यादा इम्पैक्ट है, किसकी बात में कितना दम है। वो सिर्फ ये देखता है कि दो आपस में बहस कर रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं, तेज़ तेज़ बात कर रहे हैं, तो वो दोनों ही बेवकूफ़ हैं। वहीं पे आप जब आपकी किसी से बहस होती है तो वहीं पे आप खुद नीचे होके कि भाई ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे ख़त्म करके उस बात को, और साथ में आप जितनी एनर्जी, जितना टाइम आप वहाँ पे वेस्ट करने वाले थे, उस टाइम को आप काम करने में और अपने आप को बिल्ड करने में जब लगाते हो, तब इस लॉ का जो असली मतलब है वो समझ में आता है। विन थ्रू एक्शन। तो मान लो आप कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, और आपको 2 साल हो गए हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए और आपका अभी तक कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है, जो कि ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है। तो आपके जो रिलेटिव हैं, ज़्यादातर तो रिलेटिव ही इन केस में देखने को मिलते हैं, जो कि टोंट मारते हैं, टांग खींचते हैं। तो मान लो कि आपके रिलेटिव ने आपसे कहा कि भाई 2 साल से तू क्या कर रहा है। ठीक है, तूने कोई मतलब एग्ज़ाम भी तेरे से क्रैक नहीं हुआ, तूने कुछ किया भी नहीं। वहाँ पे तुम आर्गुमेंट करने की जगह, मतलब कि उनसे लड़ने की जगह कि कंपटीशन देखो, या फिर कितना कंपटीशन है, कितनी तैयारी कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, नहीं हुआ तो क्या हुआ, ऐसी बात वहाँ पे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आर्गुमेंट करने से अच्छा है कि आप कहो कि हाँ अंकल, या फिर जो भी है आपके, नहीं हो पाया, शायद कमी रह गई कोई। तो आपको वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट ना करके पढ़ने में ही उस एनर्जी को लगाओ, वेस्ट नहीं कर लगाओ। ठीक है, उनसे लड़ने से अगर आप जीत भी गए तो आप असल में कुछ नहीं जीते आप। लेकिन वहीं पे अगर आप उसी एनर्जी को, जो गुस्सा है आपका, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी उनकी बातों से आपको जो आई है फ्रस्ट्रेशन, उसको अगर आप पढ़ाई में लगाते हो, सच में अगले साल अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हो, तो अब सोचो कि वही रिलेटिव आपसे नज़रें तक नहीं मिला पाएगा, या फिर जो आपको टोंट मार रहा था वहीं आपकी तारीफ़ करने लगेगा। ठीक है, आप देखोगे कि वहीं आपको ये कहेगा कि मुझे तो पहले से पता था कि ये कर लेगा। समझ रहे हो आप? तो उससे आपको बहस करने से अच्छा है कि अपने काम पे फोकस करो, और जो काम है आपका उस पे फोकस करो, काम करो। क्योंकि आपका काम बोलना चाहिए, आपके मुंह से बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।